हेलो मेरे प्रिय छात्रों, आज हम 22वां जो गद है भीतरी समृद्धि। भीतरी समृद्धि यानी इसका अर्थ ये भी है कि अच्छा भाग्य या दूसरे के भाग्यकारी। और उनके लेखक हैं डॉक्टर चंद्रकांत मेहता। उनका जन्म 1939 में हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया कि समृद्धि यानी कि अच्छा जो भाग्य है वो, और या जो कल्याणकारी है, दूसरों का कल्याण करने वाला यानी कल्याणकारी है वो, यानी इस गद में जो एक जीवनी है और जीवनी के लिए इन्हें धन आवश्यक होता है और ऐसे आराम वाली जिंदगी हमेशा बिताते हैं और हमेशा जीने वाले होते हैं और मनचाही चीजें हमेशा अर्जित की जा सकती है। उसे इसी भौतिक सुख कहा जाता है उसे पता भी चलता नहीं। हमेशा लोगों को हमेशा भौतिक जो सुविधाएं हैं और उसी हिसाब से सुख का हमेशा गुणगान करना चाहता है मनुष्य के तौर पर, और बाह्य सुखों में ही जिसकी चाहे जान भी चली जाए तो भी उनको कोई फिक्र होती नहीं है। और मनुष्य का आंतरिक सुख उदारता और त्याग समाया हुआ है, और जब तक कि व्यक्ति का आंतरिक सुख शांति नहीं मिलती तब तक उनका जीवन सार्थक होता नहीं है और उसे सामान्य समझता है। लेकिन हमेशा जीवन एकदम सरल और सुखी शांति से अपना जीवन पसारने के लिए हमेशा प्रस्तुत इस निबंध में ये कहीं बात है कि जो लोगों को हमेशा अपने सरल और उत्तम जीवन जीने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। हमेशा भीतरी समृद्धि जो है उनको हमेशा कल्याण या नसीब के भाग्य में जो है वही होता है। इस गद में लेखक ने यहाँ पर अपनी बात बताते हुए अपने जो निबंध में बताई गई है, यानी कि द्रव्य भक्ति यानी कि धन दौलत के प्रति जो आकर्षित होते हैं मनुष्य, उनकी बात बताई गई है। एवं जो जीवन भक्ति यानी कि जीवन के प्रति जो श्रद्धा है, उनके प्रति अपने जो आज के जमाने में लोगों ने हमेशा धन की प्यास बढ़ती जा रही है, लेकिन उनकी जो प्यास कभी खत्म होती नहीं है धन की, और उसका अंत नहीं है। और लोग ये नहीं समझते कि धन की सुख तो पाया जा सकता है पर इसके शांति कभी भी सुख पाती नहीं है और उसे गायब हो जाती है शांति का सुख। लेकिन हमेशा लोगों को हमेशा धन प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं, लेकिन उनकी शांति कभी मिलती नहीं है, मानो कि गायब हो गई हो ऐसा महसूस होता है। धन के मोह में प्रत्यक्ष उदाहरण बताते हुए कहते हैं, पोम्पी नगर की जो खुदाई के समय उन्होंने एक कंकाल मिला था। कंकाल यानी जो हड्डियों का जो ढांचा है, हड्डपिंजर, तो वो कंकाल की मुट्ठी खोलने पर जो काफी कठिनाई होती है, तकलीफ होती है, और उसी मुट्ठी खुली तो पता चलता है कि उसके समय मुट्ठी में सोना दबा हुआ था और उसमें एक सोने की जो वीटी है और वो उसमें मिलती है। उसके अंदर इंसान मरा है, फिर भी जब उनकी मुट्ठी खुली इस कंकाल के तौर पर, लेकिन उसकी मुट्ठी में कितना भी प्रयत्न करें, इतनी कठिनाई होने के बाद जब निकले पता चला कि इसके अंदर सोने की वीटी थी। इसी तरह यहाँ के जो एक व्यापारी की भी बात बताते हुए कहा कि अंतिम सांसों तक लेते समय उन्हें तकिए के नीचे ऐसे पैसों से भरी हुई एक थैली उन्हें रखी थी, यानी अंतिम श्वास तक जो इंसान का लास्ट यानी अंतिम जो श्वास चलती तभी उन्होंने जितने उनके पास पैसे थे उन्होंने एक थैली में इकट्ठित करते हुए उन्होंने अपने तकिए के नीचे रख दी गई थी। और प्राण निकलते समय जकड़ कर पकड़ लिया था उसने। जब भी वो प्राण जब छोड़ते थे मृत्यु के सैया थे, और जैसे भी उन्होंने ऐसी पकड़ी के मानो कि छूटती नहीं थी। धन की प्रति जो मोह है, मोह यानी लालच, ना समझ जो इंसान है, उनके प्रत्यक्ष दो उदाहरण हमें यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किए कि इंसान हमेशा जब भी जीते जागते तो होते हैं धन के लालच में, लेकिन इंसान मरने के बाद भी वो हमेशा लालच जताता रहता है और मर जाने के बाद उनको पता है कि ऊपर तो ले जाने वाला नहीं है, फिर भी हमेशा
नासमझ बनकर वो हमेशा उनके पीछे पड़ा रहता है। पहले त्याग जब भोग, यानी कि यहाँ पे पहले त्याग की जो भावना को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था, पर आज के लोग जो हैं उनके प्रति जो है प्रवृत्ति, जो हमेशा भोग की प्रवृत्ति, अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र यानी मुख्य तत्व ये है कि यानी कि मूल तत्व हो गया, ऐसा महसूस करते हैं। धन का जो बोलबाला है, धन का बोलबाला यानी आज के युग में धन का महत्व बहुत बढ़ गया है। इंसान के धन ही सबको यही लगता है कि धन है तो इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है, और वही धन के अलावा दूसरा कोई चीज है नहीं, ऐसा हमेशा महसूस करते हैं। लोग अधिक से अधिक धन कमाने के में लगे होते हैं और हमेशा धन ही उनकी लालच बन गई है, और मैं कैसे कमाऊं और कैसे मैं धन प्राप्त करूं, बस उनके मन में वही फिक्र होती है। गरीब अपना पेट भरने के लिए और अमीर बनने के लिए ही धन के पीछे भाग रहा है, और हमेशा जो गरीब इंसान होता है कि इसलिए वो धन के पीछे भागता है कि मैं अपना पेट भर सकूंगा कि नहीं। लेकिन जो अमीर होते हुए भी वो हमेशा पैसे कमाने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए ही, उनके लिए ही पीछे पड़ जाता है। अमीर होते हुए फिर भी और भी अमीर बनने की जो हमेशा चाह होती है उनकी। एक लेखक के विचार यहाँ पर व्यक्त करते हुए बताया गया है कि एक लेखक ने अपने विचार से असली धन द्रव्य नहीं है, बल्कि मनुष्य की जो सहायता है, सहृदयता यानी दूसरों से सुख दुख की जो समझ है वही हमेशा सहायता होती है। और जो आशा जो है, आशा यानी उम्मीद और विश्वास भरोसा जो है वो उनके मन के अंदर होते हैं, और जो हमेशा उल्लास यानी खुशी, हर्ष जो है तथा प्रेम है, ये सब बातें जब होती हैं तो धन के आगे कुछ भी नहीं है। उनके अनुसार ये पृथ्वी उसी संपत्ति है जो इनके उपयोग कर पाता है, लेकिन जितने भी उनके पास जितने प्राकृतिक वरिष्ठ हैं वो ही सबके संपत्ति के रूप में माना जाता है। संसार में जो भी चीजें हैं, यानी दुनिया संसार में जितने भी हैं, वो सब चीजें मानो कि उनका धन है, दौलत है, ऐसा माना जाता है। संसार में जो भी चीजें हैं वे सब लोगों की हैं, यानी कोई किसी की खास नहीं है, अपना नहीं है, लेकिन सब की है। जो मनुष्य यानी संसार में जो भी लोग हैं ये सब की हैं, चाहे प्राकृतिक हो के संसार के हर चीज, यानी कि समुद्र यानी कि कोई एक की नहीं है, सब की है संसार के लोगों की। फिर हवा भी है, हवा भी किसी पे कोई खर्च या कोई पैसे नहीं मांगते, वो तो बिंदास से बहती रहती है हवा, तो ये हर। फिर है पक्षी, फूल आदि सब के हैं, एक का नहीं। हवा भी किसी को कहना कि मैं इनको ही हवा दूं, मतलब उनकी मैं इनके लिए बनी हूं, ऐसा नहीं। पक्षी तो इसका नहीं, हर कोई जो भी है संसार की चीजें जो भी है सबकी है, एक की नहीं है। पहले वाले सभी युग हमारे लिए ही अब काम कर रहे हैं, हमें तो केवल अन्न वस्त्र ही प्राप्त करना है, और हमें बस यही दो चीजों का ही हमेशा फिक्र है, यानी कि अन्न हमें मिल जाए और वस्त्र, दो ही हमेशा प्राप्त करने का ही हमेशा लक्ष्य होना चाहिए। इन्हें प्राप्त करना बहुत सरल है, और ये दो चीजों को प्राप्त करने के लिए बहुत ही सामान्य बन गई है, सरल बन गई है। व्यक्ति बिना धन के भी महान हो सकता, यानी कि धन है तो ही इंसान महान नहीं होता, लेकिन धन न होते हुए भी वो इंसान महान बन सकता है। जैसे कि वाल्मीकि, स्वामी रामातीर्थ, विवेकानंद, दयानंद और अरविंद आदि ऐसे महापुरुष जिसके पास कुछ नहीं था, फिर भी आज दुनिया के महान पुरुषों के रूप में माने जाते हैं, महापुरुषों के रूप में माने जाते हैं, जिसके धन दौलत कुछ नहीं, फिर भी। यहाँ पे एक उदाहरण बताते हुए कहा कि जॉन डंकन यानी स्कॉटलैंड के एक गरीब बुनकर का पुत्र था। वह अनपढ़ था, उनको कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन कुबड़ा था। कुबड़ा यानी टेढ़ी पीठ वाला जो व्यक्ति है वो, और कंगाल था। मोहल्ले का उपेक्षित और लोगों द्वारा जो किए जाने वाले जो 16 बरस की उम्र में उन्होंने वर्णमाला सीखना शुरू किया था। जब ये 16 साल के थे तब उन्होंने पढ़ना यानी स्टार यानी वर्णमाला क्या है वो उसने पढ़ने का सीखा था, और तेजी से लिखना, पढ़ना और
सीखता गया, यानी कि उन्होंने 16 साल की उम्र में उन्हें पढ़ना लिखना उसने शुरुआत की थी। जंगल में भटकने के कारण वह वनस्पति से भली भांति यानी अच्छी तरह से वो जानते थे, यानी कि जो हमेशा हमेशा जंगल में भटकता रहता था, लेकिन उनके पास नॉलेज था वनस्पतियों के बारे में। इसलिए जैसे भी उनको ज्ञान यानी वर्णमाला पढ़ना लिखना जब स्टार्ट किया, शुरुआत की, तब ये हमेशा मानो कि जंगल में भटकने के कारण वह वनस्पतियों से भली भांति परिचित यानी कि अच्छी तरह से वो परिचित हो गया था। उसने वनस्पति शास्त्री का जो गहरा अध्ययन किया गया और वो लोगों को हमेशा बताते जाए जंगल के बारे में और वनस्पतियों के बारे में भी लोगों को ज्ञान कराता गया और इस विषय के महापंडित बन गया, यानी इतने सारे जानने के बाद पढ़ने के बाद उनके बारे में लिखता गया, बताता गया। तो आज के समय में ऐसा माना जाता है कि जॉन डंकन एक महान पंडित के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत माने जाते हैं। और दूसरी बात ये बताओ कि एक बार लंदन के जो अधिकारी उनके पत्रकार की बात बताई गई है कि एक बार डंकन को एक अमीर आदमी मिला होता है और उसने कहा कि चरित्र अखबारों में उनके छपा जाती है कि ये डंकन जो है जॉन डंकन, उसकी बात बताई जाती है उनके जीवन के बारे में और उनके कार्यों के बारे में, जो भी है हर कोई बात उनके अखबार में छपी जाती है, उनके चरित्र के बारे में छपा दी जाती है। इससे अनेक लोगों ने डंकन को बड़ी बड़ी रकम के चेक भेजे थे और उससे पता चला कि इंसान महान इंसान है, पंडित बन गया है। तो उनके बारे में उनको बहुत सारे ढेर सारे जो लोग हैं उनको करोड़ों यानी अरबों जितने भी हैं उनको चेक भी भेजते थे, लेकिन उसने ये धन का यानी उनको ले लेते थे, लेकिन उनका धन का उपयोग क्या करते थे कि जैसे भी उनको ये धन मिलते थे, लेकिन उसने उस धन का उपयोग अपने लिए न किया था। लेकिन इतने सारे पैसे उनको मिलते थे, इतने सारे चेक मिलते थे, लेकिन फिर भी वो अपने लिए उपयोग नहीं करते थे। और जो भी उनको जो राशि मिलती थी यानी रकम मिलती थी, वो प्राकृतिक जो विज्ञान का जो अध्ययन करने यानी पढ़ने वाले जो छात्र हैं या जो पढ़ाई करने वाले जो विद्यार्थियों के लिए दान कर देते थे, यानी खुद वो अपने पास नहीं रखते थे। यानी कि जो अध्ययन करने वाले पढ़ने वाले जो विद्यार्थी छात्र जो हैं उनके लिए हमेशा वो दान कर देते थे, वो अपने पास ऐसे पैसे रखते नहीं थे। हमारे महापुरुष यानी कि हमारे देश के अनेक महापुरुषों ने गरीबों और अभावों में ही अपने कार्यों की शुरुआत की थी। यानी इतने भी हमारे भारत के बहुत सारे लोग हैं जिसने महापुरुषों के होते हुए भी उन्होंने अपनी स्थिति हमेशा गरीबों से और अभाव के बदौलत से अपना जो कार्य शुरुआत की थी। और वे दलदल यानी गिल्ली मिट्टी जिस पर पैर हमेशा घिसता रहता है, घिसाई जाता है और अंदर चला जाता है, यानी दलदल गिल्ली मिट्टी के कमल की तरह वो हमेशा खिले थे और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में महान कार्य किए। और जो भी अपने ऐसे गरीब होते हुए भी उन्होंने अपने जैसे भी अपने मुकम्मल बन जाने के बाद तो यानी कि कीचड़ में मानो कि फूल खिलते हुए इन्होंने ऐसा बनाया था उदाहरण देते हुए, तो उन्होंने ऐसा भी कार्य किया। लेकिन अपने आप को क्षेत्र में जो अपने जो भी कार्य किया है वो महान कार्य के लिए है। इनकी विशेषता थी कि धन के लिए ये कभी कर्तव्य नहीं चुके हैं और हमेशा अपना कर्तव्य हमेशा करता रहा है। यथार्थ ये बाहर और अंदर दोनों से श्रीमंत अथवा अमीर थे, यानी दोनों तरफ थे, श्रीमंत भी थे और अमीर भी थे। क्रोटिस्टिस जैसे महान विचारक यही कहते हैं कि सम्मान पूर्वक जीने का एक ही तरीका है, एक ही मार्ग है। आप अपने आप को जैसा बाहर दिखाना चाहते हो वैसा भी भीतर भी हो या भीतर ही बने, यानी कि जो आप जैसे हैं बाहर से अंदर से भी वैसा ही बनिए। जैसे इंसान आप जैसे प्रमाणिक या जो भी आदरवान सहायक जैसे भी हो, लेकिन बाहर से हो वैसे अंदर से ही बनो। तो आप